जब से पाकिस्तान आए हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इसी सिक्योरिटी सूरत हाल में हमारी टीम्स के साथ ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज अचानक क्या हो गया? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज मैं भी क्रिकेट ग्राउंड गया और मुझे 4 जगह से गुजरना पड़ा, स्कैन किया, मेरी तलाशी ली, बावजूद इसके कि जानते थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ज़बरदस्त आपने ये करना है। और स्कैन किया, मेरा जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसका नंबर कुछ ऐप पे एंटर किया, आईडी कार्ड नंबर एंटर किया, फिर मैं आगे गया, फिर उन्होंने चेक किया, मेरे पास जो पास था वो चेक किया, जो टिकट था वो चेक किया, करते करते 4 जगह से होके स्टेडियम के अंदर पहुंचा। अच्छा अब देखें वो, अच्छा सिक्योरिटी वाले भी वापसी पे मुझे बता रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है और वहाँ पे प्रैक्टिस भी करती रही रावलपिंडी के। बिल्कुल इससे पहले न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम आई, उसने तमाम तर चीज़ों का जायजा लिया और उन्होंने कहा तसल्ली बख्श है, ज़बरदस्त है, सिक्योरिटी सेटिस्फैक्ट्री, वो उन्होंने उसको डिक्लेयर किया। और उसके बाद न्यूजीलैंड टीम आती है और अचानक ही टॉस से पहले ये फैसला करते हैं कि और एक तरफा खुद ही कर लेते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो आज हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन आज है, इतनी ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान में अभी इन 2-3 सालों के अंदर रिसेंटली साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई, जिम्बाब्वे पाकिस्तान आई, श्रीलंका पाकिस्तान आई, एमसीसी की क्रिकेट टीम जो इंटरनेशनल वो पाकिस्तान आई, बांग्लादेश पाकिस्तान आई, और साथ में हमने पीएसएल पूरा पाकिस्तान में, इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्रोडक्शन के लोग, कमेंटेटर्स, फिर मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद हुआ, फिर पाकिस्तान जितने भी दुनिया के टॉप के मैगजीन्स हैं टूरिज्म के ऊपर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। बिल्कुल जो मुख्तलिफ ममालिक के सवरान मुमलिकत हैं वो पाकिस्तान आए, यूएन के सेक्रेटरी जनरल जब आए तो उन्होंने कहा फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म फिनोमिनल कमबैक ऑफ पाकिस्तान। इस कदर ज़बरदस्त हालात पाकिस्तान के, और दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, हमारी सिक्योरिटी दुनिया की टॉप की। और वो एक और चीज़ भी यहाँ पे अहम नुक्ता जो सबको कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए, जो हमारी अफवाज ने जो जंग लड़ी है वो दुनिया की कोई फौज नहीं लड़ सकती थी। किस चीज़ के लिए? दुनिया के अमन के लिए। 80,000 से ज़्यादा हमारे लोगों का जानी नुकसान हुआ, $123 बिलियन हमें माली नुकसान हुआ, लेकिन किस चीज़ के लिए? दुनिया के अमन के लिए। अब जब हमने वो जंग जीती और खित्ते में अमन, दुनिया में अमन के लिए एक पाकिस्तान ने काम किया, और पाकिस्तान उस सारी चीज़ से, एक बुरे वक्त से निकला। पाकिस्तान में फुल स्केल इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल हुई, टूरिज्म भी ऊपर जा रहा है। इस बीच कौन चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ ये हो? वो चाहेगा भारत। ये है अभिनंदन मिश्रा। ये लिखते हैं संडे गार्डियन लाइव, इनकी ये वेबसाइट है, कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान। ये लिख रहे हैं, ठीक है ना जी। ये पूरा इनका आर्टिकल बिल्कुल छपा हुआ है 21 अगस्त को ये लिखते हैं। तो ये अच्छा, ये एक फेक न्यूज़ हुई ना, देख लें फेक न्यूज़ का डैमेज क्या होता है। ये भारत हर सतह पे कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, ठीक है, तो इस पूरी चीज़ में ये पस मंज़र हमें सामने रखना चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड का ये जो फैसला है कि बिल्कुल एक तरफा फैसला, ठीक है। अच्छा फैसला, इसमें हम आपसे भी बात भी करेंगे, शेख रशीद साहब के कमेंट पर भी आपसे हम बात करेंगे। यहाँ पे ज्वाइन किया आकिब जावेद साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब वक्त देने के लिए। एक दिन पहले तक तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान खुद इत्मीनान का इजहार कर रहे थे सिक्योरिटी सूरत हाल पर, सिक्योरिटी टीम उनकी आई। अभी हमें फैसल जावेद बता रहे हैं कि वो स्टेडियम गए तो 4 मुख्तलिफ लेयर्स से उन्हें गुजरना पड़ा सिक्योरिटी के लिए। इतने सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बावजूद क्यों इत्मीनान का इजहार आज नहीं किया गया, और वो भी कुछ मिनट पहले मैच से? देखिए, ये कोई सीधी सादी बात तो लगती नहीं है कि जी थ्रेट आई और उसके ऊपर आप फिर थोड़ा सा, देखिए आप गेस्ट है, जो होस्ट है, उसकी सिक्योरिटी को आपने ओके किया, इत्मीनान किया, आप आए, आपने प्रैक्टिस की है, जैसे सेनेटर फैसल बता भी रहे हैं कि सब कुछ ठीक था। अब जब हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि कोई हमें थ्रेट का पता नहीं चला, हम ट्रेस नहीं कर पाए, और जो हमारी एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि कोई इसका कोई हिंट तक नहीं है, तो ये खुद से कैसे क्रिएट करके आप खुद ही फैसला कर लो। और उसके ऊपर देखो पाकिस्तान जितनी उनको श्योरिटी दे सकता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने
कहाँ से दूसरे मुल्क में इतने बिजी स्केड्यूल से न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, उनको श्योरिटी दी, फिर क्रिकेट बोर्ड ने उन जो सीईओ है न्यूजीलैंड के क्रिकेट के, उनको बताया कि ऐसी कोई थ्रेट नहीं है, और उसके बावजूद आप एक आई डोंट नो खुद से ये क्रिएट किया हुआ डिसीजन और आप विदिन फ्यू मिनट्स आपने फैसला लिया, ये कैसे हो सकता है? समथिंग एल्स। और आखिर जब ये जो इतना बड़ा सवाल इस पे उठाया जा रहा है, जाहिर है आप भी इसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या कर सकता है? ठीक है, एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि डीआरएस ना होने की वजह से आईसीसी का इवेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान आई थी और उसने अपनी कमिटमेंट खत्म की, मैच खेले बगैर वापस जाने की, तो पीसीबी आईसीसी के पास जा सकता है? देखिए जाना चाहिए, लेकिन उससे इन टॉप ऑफ दैट देखिए ये जो आईसीसी है या जो क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये इनकी ज्यादा अहमियत नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर। जब भी उनको आप अगर कभी भी इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो कहते हैं गवर्नमेंट नहीं मानती, क्रिकेट बोर्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आईसीसी है, आईसीसी भी इस तरह की एक ऑल द क्रिकेट बोर्ड्स की मिल के एक बंदे को इलेक्ट करते हैं। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको आप इससे लिंक करें कि अभी जो इलेक्शन हुए आईसीसी के और न्यूजीलैंड के जो सीईओ थे वो आप आईसीसी की चीफ बने हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान जो था वो उनको उनके साथ नहीं था, उनको नहीं बनाना चाहता था। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिलकर उठाया। तो जब आप केस लेके जाएंगे आईसीसी में भी, तो वहां भी तो न्यूजीलैंडर आपको उनका प्रेसिडेंट नजर आएगा। ये आपको करना पड़ेगा, इसकी पूरी तहकीकात। बिल्कुल ठीक है, पीसीबी की जानिब से तो इसकी तहकीकात कराई जानी चाहिए। गवर्नमेंट क्या इस हवाले से कुछ करेगी, इस पे फैसल भाई आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, पीसीबी के हवाले से तो आकिब जावेद साहब बता रहे हैं, बतौर गवर्नमेंट क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे किसी फोरम पर, क्या होगा? बिल्कुल, देखिए दो प्लेटफॉर्म्स है, एक तो आकिब जावेद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो आपका क्रिकेट का प्लेटफॉर्म है, पीसीबी इस मामले को टेकअप करेगा आईसीसी के साथ, ये तो फैसला हो चुका है, और आईसीसी के साथ टेकअप करेगा क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, हमें सफारती सतह पे हम इसको पाकिस्तान टेकअप करेगा आलमी सतह पे हर जगह। देखिए ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान पे एक गलत किस्म की बात की गई है। वो मुल्क जिसकी सिक्योरिटी सिचुएशन इस कदर ज़बरदस्त है, उसके ऊपर ये बात की गई है, तो ये क्रिकेट से भी आगे की बात है। ठीक है, बाकी देखें चीज़ ये है कि जो हमारे पास जो सारी इसकी कड़ियाँ भी जो मिल रही हैं, जो मैंने आपके सामने ये भी रखा, तो ये तो जाता है भारत की तरफ जाता है, और किस तरह से वो प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। तो पाकिस्तान इस मामले को उठाएगा, दोनों सतहों पे उठाएगा, क्रिकेट की सतह पे भी उठाएगा आईसीसी के साथ, और सफारती सतह भी पाकिस्तान अपनी पोजीशन इस पे लेगा। अच्छा फैसल भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब वो कितने परेशान हैं इस सारी सूरत के लिए, क्योंकि रब्ता हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट बीइंग अ क्रिकेटर हिमसेल्फ उनके तो दिल के बहुत ज्यादा करीब ही क्रिकेट का ये मामला है, तो देखिए कितनी परेशान करना। बिल्कुल, जिस तरह आकिब भाई ने कहा कि वज़ीर आज़म ने ना वहाँ से फ़ोन किया और बावर करवाया, यकीन दिलवाया कि पाकिस्तान की एश्योरेंस दी सिक्योरिटी की, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी दी गई है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को। ठीक है ना, और ये वो खुद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स भी कह सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस कदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई, और साथ ही में ये अस खुद फैसला कर लेना जी। और यहाँ पे जो हम हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब हैं, यहाँ पर कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है, कोई ऐसा अलर्ट नहीं है, तो वहाँ पे कैसे हो गया? ये एक मज़ाइका खेज सी बात है, ना समझ में आने वाली बात है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है ये बात। तो इसलिए इस मामले को भरपूर तरीके से उठाया फैसल भाई, यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात भी है ना कि बिलफर्ज अगर हम उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की बात माने भी कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी थ्रेट थे, तो पाकिस्तान खुद क्यों रिस्क लेगा फिर इंटरनेशनल टीम को पाकिस्तान में रखने के लिए? जी हाँ, और फिर बात करें, आप काउंटर चेक करें ना उसको, आप खुद से फैसला कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ हुई है। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, इससे आप देखिएगा इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुँचेगा। क्रिकेट पाकिस्तान में होगी, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आना है, आगे और भी स्केड्यूल में हैं, टीमें पाकिस्तान आएंगी, पीएसएल भी पाकिस्तान में हो रहा है आने वाला, तो पाकिस्तान में क्रिकेट तो रहेगी। पाकिस्तानियों को अपने जज्बे नहीं छोड़ने, क्योंकि हमारी कौम वो कौम है जिसने इतना मुश्किल वक्त काट लिया, जो पीछे तो बहुत मुश्किल टाइम था हमारा, उससे हम निकले। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये भी हल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमारे सारे कमेंटेटर्स को, सारे प्रेजेंटर्स को, सारे मीडिया वालों को पाकिस्तान के केस को बड़ा स्ट्रांगली दुनिया के सामने पेश करना है। इस वक्त तो हम मुत्तहिद हैं भी इस सारे मामले पर, और यकीनन पाकिस्तानी कौम इस मामले से भी बहादुरी से डील कर लेगी। इंग्लैंड टीम के दौरे का आपने जिक्र किया, आकिब साहब आप
बहुत बेहतर समझते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम को भी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी, वो क्या फैसला आपके नजदीक सारी सूरत हाल में करेंगे? अगले 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं उनके किसी हतमी फैसले के हवाले से। देखिए, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर भी वही हैं जो अभी न्यूजीलैंड के थे, तो अब भी इनके ऊपर प्रेशर डालना बड़ा जरूरी है। उनको पुश करें कि वेयर आर द थ्रेट्स, यू हैव टू प्रूव इट, उनको प्रेशर डालें। और क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात करे कि ये हमें, देखिए क्लियरली हमें अभी तक बताया नहीं गया, और हमारी जो एजेंसीज हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो सवाल पूछ रही है, हमको भी कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज नहीं बताया जा रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुछ और प्रॉब्लम होती है तो हम 2009 में जो नुकसान लोगों ने पहुंचाया वो भी तो साजिश थी। तो अब जो साजिश कर रहे हैं, तो मेरा तो यही होगा, जो चेयरमैन पीसीबी हैं रमीज राजा साहब, और जो फ्रेंचाइजीज हैं, इनके मुंह के ऊपर एक तमाचा मार सकते हैं कि आप एग्जीबिशन जो पीएसएल की टीम है उनके मैचेस कराएं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम को जो ये जो प्रिपरेशन थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड नहीं आती तो पाकिस्तान बगैर कोई प्रिपरेशन के वर्ल्ड कप में जाएगा। तो अगर फ्रेंचाइजीज और पीसीबी एक वीक का 10 दिन का एग्जीबिशन कराते हैं और उधर ही कराए पिंडी स्टेडियम में, बिल्कुल फ्रेंचाइजीज अपने फॉरेन प्लेयर्स को ले आएंगे और दिखाएंगे लोगों को कि ये कौन सी प्रॉब्लम थी और ये कैसे मुमकिन है कि आप बगैर किसी श्योरिटी के आप एक तरह का फैसला करके और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करें। नहीं, ये बड़ी एक रीजनेबल अच्छी प्रोपोजिशन है जो आकिब साहब ने पेश की है। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ब्रिटिश हाई कमिश्नर का मैसेज भी आया है, उन्हें लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये अच्छी चीज़ है। आकिब भाई का आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आला है। उन्होंने कहा पिंडी स्टेडियम तैयार है, आज मैं गया हूँ, बड़ी तैयार है, स्टेडियम तैयार है, सारी चीज़ें तैयार हैं। और अगर मिनी पीएसएल हो जाता है इससे, उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आएंगे। देख रहे डैरेन सेमी का भी बयान आपने सुना है, बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बयान दे रहे हैं। इवन न्यूजीलैंड के अपने पुराने प्लेयर्स ने बयान देने शुरू कर दिए। रमीज राजा से हमें ये फायदा भी है, क्योंकि रमीज राजा के एक तो सब प्लेयर्स के साथ भी है और पूरी दुनिया में कमेंट्री भी करते रहे हैं, तो जानते भी हैं। तो ये इनेकाद करना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा इसका इनेकाद करना। आइडिया बहुत जबरदस्त है आकिब भाई का, एंड हैट्स ऑफ टू आकिब भाई, बिकॉज बहुत हमेशा से अच्छे आइडियाज दिए और ये तो बहुत कमाल के आकिब भाई, जबरदस्त। अच्छा फैसल भाई, आज शेख साहब ने भी दस्ताने पहने हाथों का जिक्र किया है, ठीक है। अब आप हम सब जानते हैं हमेशा से इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट प्रमोट करने के खिलाफ रहा है। ये दस्ताने पहने हाथ कैटेगोरिकली इंडिया के? देखें, मैंने तो आते साथ आपके सामने चीज़ें भी रखी हैं, तो शेख साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। देखें, आज से नहीं है ये, आकिब जावेद जानते हो इंडिया के खिलाफ सबसे अच्छी बॉलिंग ही करते थे। इन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था इंडिया के खिलाफ, और इंडिया के खिलाफ हमेशा आकिब जावेद की बॉलिंग जो है वो ज़बरदस्त होती थी। तो ये जानते हैं कि शुरू से इंडिया क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करता रहा है, क्योंकि एक फोरम है क्रिकेट का जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल जो मैसेज जाते हैं, जो चीज़ें जाती हैं, वो क्रिकेट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और वो ऐसे ही लेजेंड्स की वजह से है। 92 की वर्ल्ड कप टीम जब फाइनल जीती, और एक क्रिकेट कप पाकिस्तान में जो है उसके बाद 10 साल तक हमने देखा, जो कि और उस बीच भी हमने देखा कि किस तरह से जो हिंदुस्तान है वो उसको तकलीफ होती रही, और आज फिर एक बार दोबारा उसको ये तकलीफ है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट फुल स्केल बहाल हो गई है। तो इस पे सबसे ज़्यादा तकलीफ तो हिंदुस्तान को ही है। तो डेफिनेटली इसके पीछे कहीं ना कहीं वही लगे हुए हैं, लेकिन हमारे हौसले जो हैं वो तो बुलंद हैं, और इंशाल्लाह हमारे यहाँ क्रिकेट भी जारी रहेगी। और अगर ये वाला जो काम है ये हो जाए तो कमाल ही हो जाएगा। देखिए, क्रिकेट टीम की तैयारी और उससे वो चीज़ अलग है, लेकिन जो बात ये कर रहे हैं ना, इससे जो मैसेज जाना है ना, वो बहुत स्ट्रांग मैसेज होना है, इसमें कोई शक नहीं। आकिब भाई, आपसे भी एग्जैक्टली यही सवाल करेंगे जो अभी फैसल साहब से किया है कि भारत ही रिवायती तौर पे हमेशा ये चाहता रहे कि पाकिस्तान में क्रिकेट प्रमोट ना हो, और उसकी तमाम तर साजिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे हैं क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाने में। आज जो पेशरफ्त हुई है अफसोसनाक न्यूजीलैंड की जानिब से, कैटेगोरिकली भारत ही जिम्मेदार है? देखिए, 2009 में अगर आप देखें तो और कौन हो सकता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ से, हमारी तरक्की से किसको प्रॉब्लम हो सकती है? इंडिया को ही हमेशा हुई है और उसी को होती है। और जिस तरह से अगर आप देखें, जो 1-2 दिन से अभी सुबह से जो इंडिया में प्रोपोगंडास हो रहे हैं, वो ये जाहिर करते हैं कि वो पिछले जो 2 हफ्ते से जो चीज़ें जिस तरह से चेंज हुई अफगानिस्तान में, ये वही इस्लामाबाद एक सेफ हैवन था जिसने पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स वहाँ से उठाए, पाकिस्तान लाए और यहाँ से पूरी दुनिया में उनको महफूज भेजा।
तो ये 15 दिन में क्या क्या हो गया, इस्लामाबाद में हो गया और लोगों को थ्रेट्स आनी शुरू हो गई। तो आई थिंक केपीएल ने जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की है, सो आई थिंक स्कैम्स जो है वो चले 2009-10-11 वाला माहौल नहीं है। अब यहाँ पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, बहुत जबरदस्त यहाँ पे पीस है, अमन है, इन कंट्रोल है। तो एग्रेसिवली इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा फैसल भाई, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इंग्लैंड, ऑब्वियसली दौरा इंग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कि 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। गवर्नमेंट की जानिब से क्या इंग्लैंड जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनसे रब्ता किया जाएगा, उन्हें तसल्ली दी जाएगी? अभी जो उनको ऑफिशियल है यहाँ पे क्रिस्टियन टर्नर, उनकी तरफ से बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज, यू नो, अच्छी बात है। और आए अभी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई है पीछे, आकिब भाई वहीं पे थे, मैं भी था, आकिब भाई और हम इकट्ठे थे, हमने वहाँ पे इनके लिए डिनर जो होस्ट किया था एम्बेसी ने, तो मैं और आकिब भाई वहाँ थे। वहाँ एमसीसी के वो ज़्यादा इंग्लिश प्लेयर्स थे, उसमें लाहौर में आए थे, लाहौर में मैचेस खेले थे। और इस पूरी जो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाली है उसमें इंग्लैंड के लड़के आ चुके हैं, PSL में भी आ चुके हैं, तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। और ये अच्छा, एक अच्छी स्टेटमेंट आई क्रिस्टियन टर्नर की, और हम खुद उनको वेलकम भी करते हैं। बोरिस जॉनसन तो खुद भी फैन रह चुके हैं, खान साहब के हैं वो। हम कहते हैं थोड़ा और जल्दी आ जाएं और जल्दी आ जाएं। और लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब इंग्लैंड क्रिकेट टीम आएगी, अपनी तैयारी की बात की है, देखिए मुझे क्रिकेट का मैं उस तरह से नहीं बता सकता कि ये तैयारी इनके लिए क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब इस चीज़ से जो जज्बा मिलेगा, ये जज्बे वाले हमारे जो प्लेयर्स थे ना, अब आप देखेंगे एक अलग किस्म का उनके अंदर एक जुनून होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इतना क्रिकेट का मालूम नहीं है, लेकिन इतना पैशन के साथ वो खेलेंगे ना, इसमें कोई शक नहीं है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह दें आप इसको, इसमें कोई। और क्रिकेटर्स के साथ साथ पाकिस्तानी कौम का जज्बा भी, जो आज अगर ये मैच हो जाता यकीनन बहुत खुशाइंद होता, उसमें जो जोश और जज्बा देखते, उससे यकीनन ये जोश और जज्बा जो पाकिस्तानी कौम का है वो मजीद बुलंद हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जावेद साहब और आकिब जावेद साहब हमारे साथ आप मौजूद